हेलो गाइस, वी आर बैक विद वन मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिएट अ टेबल। हम एक टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग अ डीडीएल कमांड। जैसा कि हम जानते हैं कि एक क्रिएट क्लॉज जो है वो हम मेरा एक डीडीएल कमांड में जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में होता है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, डेटा डेफिनेशन हम हमेशा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर के साथ यूज करते हैं कि जब हमें स्ट्रक्चर को क्रिएट करना होता है, राइट। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिएट। ओके, तो क्रिएट जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसे कि हमारा इंग्लिश वर्ड ही बोलता है, एज द नेम सजेस्ट, राइट, कि क्रिएट अ टेबल, क्रिएट अ इंडेक्स, क्रिएट अ व्यू, जो भी आप बनाना चाहते हैं, बीट क्रिएट अ डेटाबेस। ओके, तो हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ क्रिएट कमांड। ओके, अगर मैं इसका सिंपल सा सिंटेक्स की बात करूं तो हम सिंपल लिखते हैं क्रिएट टेबल। अगर आपको टेबल की जगह डेटाबेस बनाना है, कोई व्यू बनाना है, कोई इंडेक्स बनाना है, जो हम अपनी आगे वाली क्लासेस में देखेंगे कि हम एक व्यू को कैसे बनाते हैं, हम टेबल कैसे बनाते हैं। बट फॉर नाउ हम अब अपना टॉपिक रखते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो हम हमेशा क्रिएट टेबल, हम उसके बाद टेबल का नेम, आप कुछ भी टेबल का नेम दे सकते हैं, अपना नाम या एम्प्लॉयज डेटा या फिर एचआर डेटा, जो भी आप देना चाहें आप वो डेटा, वो टेबल का नाम दे सकते हैं। फिर कॉलम वन, कॉलम वन, फिर उसका डेटा टाइप। हर एक कॉलम का, जैसे हमने पढ़ा कि हर एक कॉलम का एक डेटा टाइप होता है, क्लास होती है डेटा की, राइट। तो हमें उस कॉलम का नाम लिखने के बाद, तुरंत लिखने के बाद, स्पेस देने के बाद हमें उसका डेटा टाइप लिखना पड़ता है। डेटा टाइप जैसे हमने यहाँ पे नीचे लिख रखा है आईडी, एन वेर कैर, न्यूमेरिकल वेरिएबल करेक्टर। ओके, एन वेर कैर। ओके, एंड फिर हम बात करते हैं कॉलम टू, फिर कॉलम थ्री। तो हम डेटा टाइप ऐसे देते रहेंगे, कॉलम टू डेटा पर टाइप, और फिर उसके बाद कॉमा लगा के कॉलम थ्री का डेटा टाइप। और फिर हम सिंपल अब अपने लेट्स कोड सेशन में चलते हैं और फटाफट एक टेबल बना के देखते हैं। लेट्स गो। ओके, मैं अपनी क्वेरी को कनेक्ट कर लेता हूँ। हियर वी गो। ओके, मैं आपके साथ एक स्क्रैच से एक टेबल बनाते हैं। क्रिएट, सिंपल लिखा मैंने क्रिएट। उसके बाद हम, जैसा कि हमने डिसाइड किया था, हम लिखेंगे टेबल का टेबल। ओके, क्रिएट टेबल बनाना चाहते हैं, इंडेक्स बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपना क्रिएट कमांड को शफल कर सकते हैं। हम लिख रहे हैं अभी, लेकिन अभी हम क्रिएट टेबल कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल। टेबल का नाम, मैं टेबल का नाम देता हूं एम्प्लॉय टेबल, एंड सिंपली लिखता हूं कॉलम। मैंने टेबल तो बना ली, अब टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम रहने चाहिए, कौन कौन से एट्रीब्यूट रहने चाहिए, राइट। मैं बोलता हूँ सबसे पहले आप मेरे को ना आईडी दे दीजिए। आईडी के बाद उसका डेटा टाइप, जैसे हमने डिसाइड किया था, जैसे ही हम बोलेंगे कि क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद हम एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कॉलम, कॉलम का डेटा टाइप उसके बाद। तो मैं बोलता हूं अभी के लिए एन वेर कैर 255 रखते हैं अभी। ओके, 255, देन स्पेस कॉमा, मेरा सेकंड कॉलम कौन सा होएगा, राइट। हमारा पहला कॉलम आईडी विद क्लास टाइप विद डेटा टाइप एज एन वेर कैर। अब हम रखते हैं, जैसे आप सोच के देखिए एम्प्लॉय डेटा के अंदर हम क्या क्या आ सकते हैं, हमारे पास नेम आ सकता है, राइट। हम एक नेम को करते हैं, उसके बाद उसका डेटा टाइप एन वेर कैर, राइट, 255। फिर हम उसका आधार कार्ड भी ले सकते हैं, लेट्स टेक आधार, उसको भी हम फिर दोबारा एन वेर कैर में लिख देते हैं। सॉरी, एन वेर कैर 255, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, एंड here we go. Let's start. Okay, let's execute this and see. Command completed successfully. मेरे पास मैसेज आया कि आपका सक्सेसफुली ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम सिलेक्ट क्लॉज यूज करके, ठीक है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं सिलेक्ट, अब मैं लिखता हूं एवरीथिंग फ्रॉम टेबल का नाम, सॉरी, ये मेरी टेबल का नाम है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं जो अभी हमने टेबल बनाई है ऊपर जस्ट अभी, ठीक है, उसमें से मुझे एवरीथिंग कॉलम, एम्प्लॉय मतलब एवरी कॉलम, एवरी रो मुझे दे दीजिए, राइट। हमने आईडी बनाया, नेम बनाया, आधार बनाया बाय यूजिंग अ डीडीएल कमांड विच इज
क्रिएट टेबल। मैं सिंपल लिखता हूं सिलेक्ट। देखिए अभी मेरे पास टेबल का, जब मैं आपको बार बार समझा रहा था कि डीडीएल कमांड्स क्या होती है, डीडीएल कमांड्स होती है हम स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं, राइट। तो अभी हमने आईडी, नेम, आधार, एक एट्रीब्यूट तैयार किया, एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो उसका ढांचा तैयार कर रहे हैं। उस ढांचे के अंदर अब आईडी के अंदर क्या वैल्यूज आएंगी वो हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद कि हम इंसर्ट कमांड के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। बट डीडीएल कमांड ऑलवेज वर्क विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। हमने लिखा सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय, दैट्स ऑल। और आपके सामने आईडी, नेम और आधार मेरे पास बन चुका है। वेरी सिंपल। ओके, सो गाइस दिस वाज आवर शॉर्ट इन video about the create command. Let's create one more table and with an example. मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस कोड को और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होएगा। इधर मैंने एक टेबल बनाई है स्टूडेंट के नेम से, ठीक है। आईडी लिखा है, स्टूडेंट नेम लिखा है, मार्क्स लिखा है एंड फोन नंबर लिखा है, सिंपल, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कमांड सक्सेसफुली हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है विदाउट एनी एरर। ओके, अब हम एक और कमांड लिखते हैं और हम लिखते हैं सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, जो भी हमने टेबल बनाई है, टेबल हमने बनाई है स्टूडेंट, राइट। देखिए मेरे पास स्टूडेंट एक मेरे पास रिकमेंडेशन में भी आ रहा है, हम इसको भी चूज कर सकते हैं। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट, एग्जीक्यूट। देखिए जो हमने अभी एक फ्रेमवर्क, जो एक ढांचा तैयार किया था हमने एक टेबल के लिए, ठीक है, स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट टेबल के लिए कि हमारी स्टूडेंट टेबल दिखे कैसी, उसके अंदर हमने देख लिया कि उसके अंदर आईडी है, स्टूडेंट नेम है, मार्क्स है, फोन नंबर है। ये कुछ नहीं, हमने बस यहीं से एक छोटा सा कोड लिखा है। तो हम ऐसे बाय यूजिंग अ क्रिएट कमांड वी कैन क्रिएट अ टेबल। ओके, तो सिंपल क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ठीक है। मैं इस स्लाइड्स का रेफर लेता हूं, उससे आपको और बेहतर क्लियर होगा। ओके, क्रिएट टेबल, अगर आप ये देखें ये मेरा सिंटेक्स है, क्रिएट टेबल। ओके, ये हमेशा फिक्स रहता है, क्रिएट भी हमेशा फिक्स रहता है, टेबल भी रहता है। टेबल नेम आप कभी भी एक नई टेबल बना सकते हैं और नेम ऑफ न्यू टेबल जो भी आप देना चाहें। कॉलम 1 फिर डेटा टाइप, कॉमा, कॉलम 2 उसका डेटा टाइप एंड लास्ट में सेमी कॉलम के साथ हम अपनी क्वेरी को खत्म करते हैं और एक सिंपल सी हम एक क्रिएट अ टेबल बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू।